हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सिंप्लीफाई करना किसी चीज को। ऐसे क्वेश्चंस अमूमन आप देखोगे तो इसमें सिंप्लीफाई करना होगा, या ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला रट लो और उस पे आधारित क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। नहीं, ये आपके कॉन्सेप्ट पे है, चीजों को किस तरीके से आप डील कर पाते हो, एक्सप्रेशन कर पाते हो। यहाँ के क्वेश्चंस के टाइप्स बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ सर्टेन थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर ले और क्वेश्चंस बनता जाएगा, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में खासकर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो चलिए हम चीजों की शुरुआत करते हैं। खासकर आपको इस चैप्टर में यह भी ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैरायटी, अभी जो क्वेश्चन किया हो सकता है अगले टर्म में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, उस पर कोई खास पैटर्न नहीं लागू होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को डील करता है, दैट इज जैसे कि बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए, आपको पता है ना, जिसको मैं डील करूंगा। ऑब्वियसली आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको पहले से पता होना चाहिए, हम यहाँ पे डील जरूर करेंगे। किसी संख्या को किस तरीके से डिवाइड किया जा सके, रेशनलाइजेशन प्रमेय होना चाहिए, थोड़ी भिन्न की जानकारी होनी चाहिए, परसेंटेज की थोड़ी सी पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स आप लोग को पता होना चाहिए, घातांकी आप लोग बोलते हो वो चीज पता होना चाहिए। ये सारी चीज अगर पता रहे तो इस टाइप के चैप्टर को बिना किसी फॉर्मूला के बेस पे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू और कुछ लॉजिक के थ्रू आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसे चैप्टर को अगर सिंप्लीफिकेशन करें, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, है ना। चलिए मैं चर्चा करता हूं, यहाँ पे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में पहला टर्मिनोलॉजी अगर है, अगर कोई चीज को जैसे कि सॉल्व भी करना, मैं कहता हूं 3 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 2 प्लस 1 सिंप्लीफिकेशन करें। इसके अलग अलग बंदे अगर बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट ना यूज करें तो अलग लोग अलग अलग तरह की जानकारी देंगे। जैसे कि आपने बचपन में सुना होगा 3 भागा 3 जोड़ 3 कितना होगा, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के जवाब आपको दे देते थे। तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कैच करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास, सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास ने जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यानी इसी लॉजिक का इस्तेमाल करने पड़ेगा, जिसमें ट्रिक आता है बोर्ड मास। तो मैं अगर बोलूं कि बोर्ड मास तो है बिल्कुल, लेकिन इस बोर्ड मास से पहले अगर आपको क्या दिखे, बार दिखे, है ना, तो आपको उनको भी पहले लेना चाहिए। तो जैसे इस बोर्ड मास को पहले मैं अगर लिखूं तो BODMAS। ओके, चलिए मैं बारीकी से लिखाता हूं। B फॉर ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे। सर ये ब्रैकेट जो है ये किस किस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, छोटी कोष्ठ की, है ना, मध्यम कोष्ठ की और बड़ी कोष्ठ की, है ना। 3 ब्रैकेट होंगे। सबसे पहले सॉल्व छोटी कोष्ठ होगा, उसके बाद बड़ी कोष्ठ और फिर मीडियम, फिर बड़ी कोष्ठ। ओके, O फॉर ऑफ कहे तो ऑर्डर एक तरीके से, या का, है ना, का सॉल्व आपको करना होता है ऑफ के रूप में। D से उसके बाद डिवीजन का आता है ना, डिवीजन भाग, डिवीजन यानी भाग के रूप में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, भाग गुना, मल्टीप्लीकेशन। ओके, A फॉर एडिशन, जोड़, आपको एडिशन के तौर पे देखना पड़ेगा, यानी आपको इस तरीके से सीरियल वाइज चलना पड़ेगा। और यहां मैं बात करूं सब्सट्रैक्शन, है ना। तो बोर्ड मास के टेक्निक से ही आप किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैं क्वेश्चंस की यहां पे लाइन लगाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन डील करूंगा और उस तरीके से आपको करना पड़ेगा जी, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं यहां पे एक चीज और बता देता हूं, क्वेश्चंस बहुत सारे हमने लिए हुए।
अब यहां पर जैसे इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कई चीजों की आपकी नीड होंगी, कई चीजों की वो आपको नीड पड़ेगा। वो चीज क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको स्क्वायर्स आना चाहिए, स्क्वायर एक से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट भी होनी चाहिए, है ना। पहरा कहूँ तो 1 से लेकर 30 तक आपको पहरा आना चाहिए, है ना। यहां पर मैं बात करूं एडिशन सब्सट्रैक्शन तो कॉमन चीज है, आपको ये पता होना ही चाहिए ना। अगर मैं बात करूं यहां पे आपको रैशनलाइजेशन, अगर मैं बात करूं रैशनलाइजेशन मतलब प्रमेय आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। किसी चीज का रेशियो किस तरीके से अपन निकालते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, परसेंटेज पता हो तो काम निकल जाएगा, है ना। परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए यहां पे। तो ये चीजें हैं जो आप कहते हो ना पावर घात और करनी या घातांक, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम पता होना चाहिए। अब मैं यहां डील करूंगा कि सर एक चीज देखना, ये तो बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट है, हमेशा कहां जाना है जी, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखना है, एक और यहां पर V यूज कर लो जिसको अपन कहेंगे बार ब्रैकेट, है ना। बार ब्रैकेट यानी अगर कहीं ब्रैकेट भी है 3 + 2 + -1 है और कहीं इस पे बार दे दिया ना, तो सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना है। ये भी ध्यान रखना है, किसी पे अगर बार सबसे पहले दे दे तो बोर्ड मास में ऐसे ब्रैकेट तो दिया है पर उस पे बार का कोई जिक्र नहीं किया गया। जब भी बार होगा यानी ऊपर में कोई लकीर दिया होगा उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा। तो इस बोर्ड मास में हमने एक एडिशन किया, दैट इज वी ब्रैकेट, V फॉर बार ब्रैकेट, है ना। बार, ये बार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हमेशा कहां जाएंगे जी, ऊपर से नीचे। सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। लकीर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा रखेंगे जी। आइए मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आपको V का इस्तेमाल करना है, देन B का, देन O का, देन D का, देन M का, देन A का, देन S का। तो इस तरीके से सीरीज में आपको चलना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मैं बारीकी से बताऊंगा क्या क्या चीज होता है। ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें आपको पेशेंस रख के क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि पेपर आए हुए हैं, तो पेपर के हर एक मैं अगर करा दूं तो आपको पेपर नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। तो पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम भी यहां पे कलेक्ट करने वाले हैं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना होता है। लेकिन पेशेंस रखना है, क्योंकि यहां पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए छोटी छोटी चीजों को यहां पे कलेक्ट करते हैं और आपको कुछ चीजों को यहां पे ले रहा हूं, फिर आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो, जानने के लिए एग्जाम्पल, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू, अगर मैं कहूं 2 जोड़ 2 भागा 2, क्या होगा इसका रिजल्ट, है ना। तो पहले के टाइम में अगर आपने कभी देखा होगा तो कोई बच्चे जो होंगे इसका जवाब कुछ लोग देते हैं 2, कुछ लोग इसका जवाब देंगे 3, है कि नहीं। देखोगे तो कोई पहले इसको सॉल्व कर देगा, कोई पहले इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन यहीं पे बात आती है बोर्ड मास की। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा बोर्ड मास की, और यहां पर चीजों को अगर डील करोगे तो देखिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल करोगे जी, इसका इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले किसका इस्तेमाल करोगे, इन चीजों का। तो यानी सबसे पहले क्या बोर्ड मास में भाग आ रहा है ना, जोड़ और गुना, भागा में सबसे पहले कौन आ रहा है, भागा आ रहा है। तो अगर इसको करोगे तो 2 जोड़ ये इसको डिवाइड करके क्या हो जाएगा जी 1, और ये दोनों जुड़ेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा 3 इज योर आंसर।
अब आप कहोगे कि सर ये जो आपने एक बार ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हो वी बोर्ड मास, तो ये बार ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? अब मैं यहां पे आपको कहता हूं, अब मैं यहां पे कहूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक लिया, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन दूसरा लेता हूं और मैं आपको कहूंगा कि यही क्वेश्चन होता 2 जोड़ 2 भागा 2, लेकिन इस पर ब्रैकेट बार ब्रैकेट इस पर अगर होता, इसी को बोलते हैं बार ब्रैकेट। ओके, बार अगर इसी के ऊपर होता तो क्या होता, क्वेश्चंस बदल जाएगा। इस बार क्वेश्चन क्या होगा, इस बार आपको क्या होगा, सबसे पहला जो वी बोर्ड मास में है, ये देखिए वी बोर्ड मास, ब्रैकेट की चर्चा वहां पे नहीं की गई, तो ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 बार बी आ जाता तो यहां पे वी हमने यूज कर दिया, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही रिप्रेजेंट कर रहा है बार को। ये सबसे पहले है, ये क्या है जी, सबसे पहले है। और हमने ये जो सीरीज बताया ना, ये जो सीरीज बताया, ये कहां से ऊपर से नीचे चलना है, सबसे पहले एप्लीकेशन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। ओके, इस तरीके से आपको चलना है जी। आइए मैं बात करूं तो अब क्या होगा, इसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं कि अब ये 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4, और तब डिवाइडेड अगर इसको 2 से करूं तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आंसर बदल गया कि नहीं? तो सिंप्लीफिकेशन में आपको एक प्रोसेस के थ्रू सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो एक ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे डिफरेंट होंगे। अब आप सोचोगे कि इसमें खाली यही जोड़ घटा होगा, तो नहीं, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ यही नहीं देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज यहां पे देखने को मिलेगा और उसी तरीके से आपको प्रॉपर करने होंगे। तो मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, अभी 3-4 क्वेश्चन दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग पहले खुद से उसको ट्राई करिए। मैं यहाँ आप लोग पॉज कर लेना, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूटी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आप पॉज करके उस क्वेश्चंस को एक बार 2 मिनट के लिए स्टे करके आप अपने तरीके से सॉल्व करना, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो आप इस चीज को कंपैरिजन कर लेना कि आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करना। ओके, कौन से क्वेश्चन नंबर के कौन से हो रहे हैं मैं यहां पर बताऊंगा। आइए जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक से एक पैटर्न है इसमें क्वेश्चंस का, एक से एक पैटर्न है क्वेश्चंस का। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, वेट अ सेकेंड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मैं कहता हूं 6 डिवीजन 6 ब्रैकेट 2 का वैल्यू क्या होगा। फिर कहूंगा दूसरा क्वेश्चन है 6 डिवीजन 6 क्रॉस 2 का वैल्यू क्या होगा। फिर कहूंगा 6 डिवीजन 6 ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा। 3 पैटर्न में हमने दिए हैं क्वेश्चंस। ओके, 3 पैटर्न में आप लोग यहां पर बताएंगे। एक और पैटर्न देता हूं, 6 डिवीजन बाय 6, एक सेकेंड, 6 डिवीजन बाय 6 ऑफ 2। आप कहोगे सर ये तो रिपीट हो गया, और ये तो मैं चाहूंगा इनका आंसर आप लोग खुद इस वीडियो को पॉज करके, है ना, और क्वेश्चंस में दें। खुद इस वीडियो में पॉज करके क्वेश्चन दें। मैं क्वेश्चंस का सीरीज आप लोग के लिए लिख देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आप इसके वैल्यू को जवाब देंगे कि क्या होगा आंसर, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए, इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बहुत बारीकी से आपको चलना पड़ेगा। अभी इसमें सिर्फ मैंने क्या लिया, बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट्स को लिया। इसके बाद लिखेंगे कि कैसे किसको डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड करें तो किस तरीके से उसका यूनिटी इकाई क्या बचेगा। फिर अब बताऊंगा इस पे 1000 पावर कर दूं, 783 पावर कर दूं किसी एक्स पावर पे पावर, और उसको किसी टर्म से डिवाइड करें तो उसकी इकाई वैल्यू क्या होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन भी बाकायदा लेके आता रहूंगा, तो आप उसी पैटर्न पे इन चीजों को चर्चा करेंगे। अब मैं बताऊं कि पहले क्वेश्चन की बात करूं कि पहला क्वेश्चन में सर बताइए कि क्या होगा इसका रिजल्ट। देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं यहां
पे बताता हूं कि देखिए ब्रैकेट, इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ब्रैकेट। यहां बोडमास के कॉन्सेप्ट्स को जब देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, देखिए बार है ही नहीं तो ब्रैकेट सबसे पहले आएगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन चलता है, छोटी ब्रैकेट, देन मीडियम, देन बड़ा। ओके, तो आइए अगर मैं यहां बात करूं तो 6 डिवीजन 6, और ये इसका क्या है जी, गुना का वैल्यू है। ये क्या है इसका, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या 62 नहीं हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो 62 नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12। 6 गुना 2 12 हो जाएगा। ब्रैकेट को आप क्या कर रहे हो, 6 दूनी 12 कर रहे हो सबसे पहले। तो ध्यान रखना ब्रैकेट हटा के कभी 62 मत कर देना, बहुत बच्चे को ऐसा लगे, है ना। तो ये चीज हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व हमने पहले किया। फिर अब देखूं तो 6/12 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफिकेशन 1/2। अब आपको यहां भी वही दिखता होगा कि सर मामला यहां भी वही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं 6 डिवीजन बाय 6, तो दोनों में सबसे पहले कौन, आपने देखा है बोडमास, है ना। बताइए सर ये डिवीजन है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 6 को पहले 6 से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 1, सबसे पहले 1, और गुना 2 को करूं तो वैल्यू फाइनल कितना आएगा, 2। तो यहां देख लो, आप ही देख लो कि आपका आंसर डिफरेंट होता जा रहा है। तो यही है बोडमास के कॉन्सेप्ट, यही है आपके बोडमास के कॉन्सेप्ट। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको, बारीकी से, बहुत पेशेंस रखिए, आपको एक एक चीज का सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा। नाउ डिवीजन और ऑफ में सबसे पहले कौन, सर डिवीजन और ऑफ में सबसे पहले कौन, है ना। वेट, ये साइलेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे हम इससे। चलिए जी, चलिए नाउ अब देखिए सर, बोडमास में बी पहला ब्रैकेट को दिखाता था, ओ दिखाता था ऑफ को, तो ऑफ, उसके बाद डी, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन, ये आ रहा है सर, सबसे पहले कौन आ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी आ रहा है। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आ रहा है, तो इसको सॉल्व करिए जी। तो 6 ऑफ 2, ऑफ मतलब का, गुना, तो 6 और दूना क्या हो गया जी, 2, तो क्या हो गया यहां पे 12, क्या हो गया जी, ऑफ 2 मतलब 12, 6 दूनी 12, गुना करना आपको। और यहां पर फाइनली अगर रिजल्ट की बात करें तो फिर वैल्यू आ जाएगा 1/2, 1/2 इज योर आंसर। एक बट्टा 2। ओके, 6 ऑफ 2, ऑफ का मतलब का, गुना, ठीक है, तो उसका आपको सबसे पहले करना होगा। फिर नाउ अगर मैं यहां पे बात करूं तो अब ऑफ का मामला आता है, लेकिन अब सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6 को 6 से कर दो तो 1 ऑफ व्हाट 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्रॉस ऑफ का मतलब का ही गुना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इज योर आंसर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से वैल्यू आपके बदल रहे हैं, लगातार किस तरीके से आपके वैल्यू बदल रहे हैं। तो ये सारा लॉजिक जो है वो सिंप्लीफिकेशन का ही है, सारा लॉजिक जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है, सारा लोचा ही सिंप्लीफिकेशन का है। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को डील करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहां बात करूं, वेट क्वेश्चंस और ले लेता हूं मैं यहां पे, क्वेश्चंस क्या करता हूं और ले लेता हूं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करिएगा। आपसे कहता है 8 क्वेश्चन कह रहा है 8 डिवीजन 2 ओके मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट 3 व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। ओके, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 में एक और दे रहा हूं, 8 डिवीजन 2 और सिंपल यहां पे ब्रैकेट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू।
ये भी क्वेश्चन नंबर आप लोग टाइप करेंगे। पहले आप लोग जरूर बताएंगे, सभी बच्चे पहले आप लोग टाइप कर देंगे, है ना, वैल्यू को। एक बार अपने से सोचिएगा, क्या दोनों की वैल्यू सही होंगे, सेम होंगे, या दोनों की वैल्यू अलग होंगे। एकदम बारीकी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार पेशेंस रख के करिए। हो सकता है इस सिंप्लीफिकेशन में वीडियो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, लेकिन एक बार अगर सिंप्लीफिकेशन कर लिया ना तो फिर आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो मैं यहां पे अगर बात कर लूं कि सर अगर इसको सिंप्लीफाई भी मैं करने की कोशिश करूं, सिंप्लीफाई भी कोशिश करूं करने का, तो आइए, क्या दोनों के आंसर सेम होगा? बहुत बच्चा समान आंसर दे देगा, लेकिन दोनों के आंसर सेम नहीं हो सकते। आइए, दोनों में ये ब्रैकेट भी हट जाए, ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद भागा को ऑपरेट करेंगे, तब गुना को। क्लियर? तो यहां पे मैं बात करूं 8 डिवीजन बाय 2 क्रॉस, इस ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे 3, ये ब्रैकेट ऑपरेट हो गया सबसे पहले, लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर इन दोनों में, तो अब ऑपरेशन किसका होगा? डिवीजन का, तब न मल्टीप्लिकेशन का। तो यहां पे क्या हो गया? 4 क्रॉस 3, रिजल्ट इज 12। कितने हो गए रिजल्ट? 12। रिजल्ट क्या हो गया फाइनली? 12। तो मैं यहां पे कहूं इसके 12 इज आंसर। इसके आंसर कितने हो गए जी? 12। ओके, नाउ अगर मैं यहां पे बात करूं इसके लिए अगर बात करूं तो 8 सबसे पहले ऑपरेट क्या होगा? ये, और ये जैसे ऑपरेट होगा इसके साथ गुना होगा, 2 तिया 6। ओके, कितना हो गया? 6। तो फाइनली 8/6 मतलब 4/3 इज योर आंसर। देखिए, थोड़ा सा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन इधर उधर आ जाने से आपके रिजल्ट ही चेंज हो जाते हैं। तो आप ये भी करके कोई खुश होगा, ये भी करके खुश होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या कहता है। तो बोर्डमास की लॉजिक यही है, आपको बोर्डमास को बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे में थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन भी दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले और भी करा देता हूं प्रैक्टिस, ताकि कोई कंफ्यूजन नाम की चीज ना रहे यहां पे। चलिए, अब कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं। अभी देखिए, कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन नंबर अगर 7 ही है क्वेश्चन नंबर, तो आपको रहेगा 8 डिवीजन 8। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा? ओके, फिर आपको अगर दे दे, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर दे दे 2 डिवीजन 2 ऑफ 4 डिवीजन 2, व्हाट विल बी नेक्स्ट? इसका वैल्यू क्या होगा बताएंगे जी। एक सेकेंड, थोड़ा सा डाटा को खींचना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलिए, आप लोग खुद से इसका जवाब पहले करेंगे, फिर मैं इसका कराऊंगा। पहले आप लोग खुद से इसका जवाब करेंगे, फिर मैं इसका जवाब कराऊंगा। पहले आप लोग खुद से कर लेंगे एक बार, फिर मैं इसका कराता हूं। अब यहां पे देखना है, एक देखने वाली बात है, सर 8 डिवीजन 8, क्या इधर से करूं उधर से करूं बात बराबर है? बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप डिवीजन करेंगे तो हमेशा चलेंगे लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज जब भी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, गो लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं से चल दिए, कोई इशू नहीं होगा, नहीं, इशू आ जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी इशू किस तरीके से आएगा। इशू के लिए हम जरूर नीचे पे आएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे नीचे आएंगे। ये नोट पॉइंट है, ये ऐसा वाला पॉइंट नहीं है कि लिख दिया सर ने, नहीं, इसको आपको नोट कर लेना है जी, ये नोट कर लेना है कहीं पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना है हमेशा। अगर कोई भी चीज हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट,
ऑलवेज जाना आपको लेफ्ट से राइट। सर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मैं अभी बता रहा हूं इसका क्या इम्पैक्ट करता है। अगर मैं कहूं 8 को डिवीजन 8 से भाग देता हूं, है ना, 8 को क्या कर रहा हूं 8 से भागा दे रहा हूं, तो क्या बचा 1। ओके, क्या बचा, इसको भागा दे रहा तू तो क्या बचा 1, और फिर उसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या हुआ जी 1/8। फाइनली क्या है जवाब 1/8। क्लियर है। देखिए इस दोनों को डिवाइड किया, रिजल्टेंट 1, उसके बाद डिवीजन 8 से किया तो 1/8। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट आते, अगर आप इधर से इधर जाने की कोशिश करते तो मामला क्या होता। चलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे जाने की कोशिश करते 8 डिवीजन, अब देखो इस दोनों को कर दो आप, 8 से 8 भागा दोगे तो क्या हो जाएगा 1, और 8 में भागा आप दोगे 1 से तो क्या हो जाएगा 8। रिजल्ट उल्टा हो गया कि नहीं, बताइए रिजल्ट उल्टा हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको जी चलना होगा कि हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है, ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट। तो ये मेथड रॉन्ग है, ये क्या है जी रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड, ये गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड है। कभी भी आप जब यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ, ये आप क्या गए हो यहाँ पे, है ना, आप गए हो, ये है लेफ्ट, ये है राइट, आप राइट टू लेफ्ट गए हो, इसीलिए आपका क्या हुआ जी गलत हो गया, इसीलिए आपका क्या हो गया ये गलत हो गया। इसीलिए आपका क्या हो गया ये गलत हो गया। तो हमेशा हमेशा कहाँ जाना है जी, हमेशा किधर की ओर जाना है, हमेशा आपको जाना है लेफ्ट टू राइट, हमेशा आपको जाना है लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अभी तक आपने इसको भी सॉल्व किया होगा और मैं अभी आपको कर रहा हूं। बिल्कुल बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम देखने वाले हैं। देखिए ऑपरेशन डिवीजन का है, बिल्कुल आप लेफ्ट टू कहां जाएंगे राइट, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऑपरेट किसको करना पड़ेगा, ऑफ को, ऑफ को सबसे पहले ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ सोचना है आपको, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट तो आपको चलना ही है। नाउ तो अगर मैं बात करूं 2 और ये 2, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या बचा 2 डिवीजन बाय 2। अगर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डिवीजन है पर 4 ऑफ 2, 4 दूनी 8, ये क्या है 8। फिर यहाँ क्या है डिवीजन बाय 2। ओके, अब चलना किधर से है सर, इधर से ही चलना है, इधर से ही चलना है। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, चलना इधर से ही है, चलना इधर से ही है, चलना इधर से ही है, इधर से ही है। तो अब रिजल्ट क्या होगा, 2 को अगर इससे करूं भागा दूं तो क्या बना 1, है ना, फिर भागा रह गया, फिर बचा 1, फिर भागा रह गया 2। अब 1 को भागा 8 से अगर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 1/8, और भागा क्या रहेगा यहाँ पे 2, डिवीजन क्या रहेगा यहाँ पे 2। ना अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं इससे तो 1/8 खुद है, और ये डिवाइड करूं मैं इससे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो गया 1/16, 1/16। क्लियर है, उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1/16। तो किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, आई होप सो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो सिंप्लीफिकेशन में बस इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए गए थे, आइए आइए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसा क्वेश्चन है देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में। हालांकि इससे और अच्छे से क्वेश्चन अभी करेंगे क्योंकि आपके अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है 60
डिवीजन बाय 5 मल्टीप्लिकेशन बाय 16 माइनस 8 डिवीजन 2 ब्रैकेट बंद डिवीजन 3 इज व्हाट। ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आपको सबके ऑप्शन दिए गए हैं बेशक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपको 3 दिया गया है, ऑप्शन बी 48 दिया गया है, ऑप्शन सी 1 दिया गया है एंड ऑप्शन डी 1/3 दिया गया है। ये आपको कब पूछा गया है इसके बारे में मैं बता दूं तो ये आपको पूछा गया है आरआरबी एएलपी 2018, एएलपी 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहले आप ये सॉल्व करेंगे, पहले आप ये सॉल्व करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ही तो देखने को मिलना है आपको आगे, लेकिन पहले आप सॉल्व करेंगे। आई होप सो बहुतों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुतों ने सॉल्व किया होगा और बहुतों को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए जी, आइए एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। आइए, सबसे पहले क्या करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन इस दायरा में अपन कर लेते हैं। मैं अगर बात करूं सबसे पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का ऑपरेशन सबसे पहले होगा। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन, डिवीजन का, है ना, पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होना है। तो ब्रैकेट का ऑपरेशन होना है तो ऐसी कंडीशन में 60 डिवीजन 5 क्रॉस ब्रैकेट का ऑपरेशन करिए। 8 को अगर भागा दे रहे हो तो ये क्या हुआ, 4 4 और अगर 16 में ऑपरेट हो रहा है तो क्या बचा, 12 बचेगा कि नहीं, 12 बचा। और डिवीजन क्या है जी, यहाँ पे 3 का डिवीजन है। सर अगर मैं ये कहूं 60 को डिवीजन 5 से कर दूं और ये ऑपरेशन जैसे करूंगा इसके साथ क्या है जी, गुना, तो ये गुना में क्या हो जाएगा 12 और ये डिवीजन में क्या हो जाएगा जी 3। डिवीजन में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तो हट गए, ब्रैकेट का काम तो खत्म, लेकिन ब्रैकेट हटने के बाद साथ यहां मल्टीप्लिकेशन भी तो दे रखा है, ठीक है। अब आइए यहां पर 60 पहले किसकी प्रोसेस, 5 की, भागा की, तो भागा के लिए क्या रहेगा, 12 5 60, ओके ना, गुना अब भी मेंटेन रहेगा। फिर डिवीजन का तो 4 दिया 12, तो फाइनली कितना, 12 चौक 48। सो दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। आइए एक और मैं बताता हूं, ये आपका स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। यहां पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देखोगे तो आपको लगेगा सिंपल क्वेश्चंस रहे, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, प्रैक्टिस में आज से आपको लगने की जरूरत है। इसको मैं अगर डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन 7 है, मल्टीप्लिकेशन 60 है, फिर डिवीजन 5 है ना, चलिए प्लस 13 है, ओके, बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा अगर अगेन मैं बोलूं कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, अगेन मैं आप लोग को बताऊं तो आप सरप्राइज होंगे। ये आरआरबी एएलपी जो 2019 में मेंस हुआ था, ये लेकिन कब हुआ था, स्टेज 2 का क्वेश्चन है, स्टेज 2 का। अब आपसे यहां से पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन भी दिया गया है 290 माइनस 290 माइनस 540, और आप सॉल्व करोगे तो सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलते जाएंगे, लेकिन आप सही तरीके से सॉल्व करोगे तो एक ही आंसर आपको मिलना तय है।
चलिए इसको भी सॉल्व करिए जी एक बार, इसको भी एक बार सॉल्व करिए। आई होप सो आवाज आ रही होगी प्रॉपर। नाउ मैं अगर बात करूं सॉल्यूशन की, इनके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, क्या होगा इनका सॉल्यूशन? सबसे पहले किनका ऑपरेशन, चलिए प्रॉपर वे में बात करूं तो सर डिवीजन का, क्योंकि अब ब्रैकेट है, बार भी नहीं है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का, देन एटसेट्रा। ओके, तो चलिए मैं बात करता जाऊं यहां पे। देखिए अचानक कहीं से शुरू मत कर दिए, पता चला बच्चा यहां से शुरू कर दिया तो आंसर कुछ और मिलने लगेगा। सो यहां मैं बात करूं 33 माइनस 4 क्रॉस 7 क्रॉस 60, 60 और 5 को सबसे पहले ऑपरेट करना है तो 12 पंचा 60, ओके, प्लस 13। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा यहां से, अब मल्टीप्लिकेशन को तो लेना ही पड़ेगा, 7 ये सब एक साथ गुना हो जाएगा, ये क्या जी गुना होने वाला चीज है, ये लो। तो 33 मैं अगर बात करूं 33 माइनस 7 चौका 28 गुना 12, 28 गुना 12 करिए, 28 दूनी 280 और 28 दूनी 28 को 12 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा जी यार 56, और यहाँ 28 6 3 336, कितने हो जाएंगे 336, और प्लस में क्या रहेगा यहाँ पे 13, प्लस में क्या रहेगा जी 13। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे मामला सर, अब यहां से आपको क्या करना है जी, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, उसके बाद तो सब्सट्रैक्शन, तो प्लस वाला को तो इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। तो 33 और 13 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा जी, 33 को 13 से जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा सर 36 10 46 46 और माइनस 336। अब डिवाइड करोगे तो नेगेटिव में आना तय है, नेगेटिव अगर 36 में से 10 गया तो कितने हो गए 290 इज योर आंसर, 290 इज योर आंसर, सो माइनस 290 इज योर राइट आंसर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है तो बोला जाए। आई होप सो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम हर एक प्रोसेस को लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना, इतनी गारंटी रखिए। सिंप्लीफिकेशन का भी तो एक ही पार्ट हुआ है, हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन के आज पहला लेक्चर है, हम इसी तरीके से दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पे जाएंगे। आई होप सो चीज़ों को एंजॉय किया होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।